वेलकम टू नॉलेज टिक में आपका स्वागत है। 4 जून का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं और इसमें जो है हम पिछले 6 महीने का भी करंट अफेयर कवर करते हैं विथ स्टैटिक जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, बिहाइंड द मास्क पुस्तक कोविड-19 किसके द्वारा जो लिखा गया है? तो ये देख सकते हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा लिखा गया है। यही पुस्तक है यहाँ पर। और कर्म योद्धा पुस्तक जो है अमित शाह जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में लिखा गया, उनके कार्यशैली के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कर्म योद्धा। और ये फरवरी 2020 में ये पुस्तक लिखा गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम वॉरियर जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया, और पिछले कई सारे एग्ज़ामों में इसको पूछा भी गया था इस क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा, बहुत वीवीआई हो जाता है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन 2020 के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किसने किया? तो किरण रिजिजू ने किया है। और किरण रिजिजू जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये और अरुणाचल प्रदेश से ये आते हैं। और इनके पास 2 मंत्रालय है, एक तो युवा मामले और खेल के लिए राज्य मंत्री हैं ये, और अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री हैं। तो अल्पसंख्यक देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। और अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री हैं, तो इनके इसका जो है केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामले के मुख्तार अब्बास नकवी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। खेलो इंडिया ई पाठशाला किरण रिजिजू के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अगले खेल मंत्री यही हैं किरण रिजिजू। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, AESI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया हैं। और AESI का जो है फुल फॉर्म एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है। देख सकते हैं स्थापना 17 नवंबर 1948 को इसका हुआ था। और प्रेसिडेंट AS किरण कुमार है यहाँ पर देख सकते हैं। और एरोनॉटिकल सोसाइटी इंडिया ऑफ इंडिया, और इसका मुख्य उद्देश्य है एरोस्पेस एविएशन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो एविएशन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, इसका भी याद रखिएगा। और AESI का एरोनॉटिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ याद रखें या ना रखें, लेकिन AESI का नया अध्यक्ष संजीव घुराटिया, ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? देख सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस ये मनाया गया, क्योंकि यौन कर्मियों के अधिकार के बारे में जागरूक फैलाने के लिए ये मनाया गया है। और नैको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, जिसके द्वारा कि ये संचालित किया जाता है, और इनके द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, नैको द्वारा। तो स्थापना जो है 1992 को इसका हुआ था, नैको का, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन इसका फुल फॉर्म है। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की। किस मंत्रालय के ये कैबिनेट मंत्री हैं? तो देख सकते हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ये मंत्री हैं। अब प्लस कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं रविशंकर प्रसाद, ये देख लीजिए। और ये इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो पटना साहिब है, बिहार से आते हैं। और इनके विपक्ष में जो लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, भाजपा के दामन छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा, इनके विपक्ष में खड़ा हुए थे। और बहुत ही इसलिए 2 दिग्गज यहाँ पर पटना साहिब से लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पटना साहिब इस दृष्टिकोण से कि रविशंकर किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, पटना साहिब। तो ये देख सकते हैं। और 3 योजना जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है वो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है एक, दूसरा नंबर पे SPECS, और तीसरा नंबर पे है EMC 2.0।
तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत में निर्मित माल को जो है इसके उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 4 से 6% का जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा जो भारत में निर्मित होगा। और मतलब इसमें बेसिकली सारे कंपोनेंट्स भी भारत में ही, ऐसा नहीं कि आप वो कंपोनेंट बाहर से मंगा लिए और दूसरे कंट्री से और यहाँ पर आप असेंबल कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं प्लस कंपोनेंट भी यहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको ये प्रोत्साहन राशि मिलने वाला है। तो यहाँ पर सचिम्स फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है इसका SPECS का फुल फॉर्म है। और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जो है भारत सरकार द्वारा महत्व दिया गया है सेमीकंडक्टर के भारत में इसका प्रोडक्शन हो। और EMC बेसिकली क्या होता है इसके सेकेंड SPECS के द्वारा कि जितने भी मोबाइल कंपनी है इंडिया में वो सारे कंपोनेंट्स दूसरे कंट्री से मंगाते हैं, चाइना से, और वहाँ पे से मंगाकर इंडिया में असेंबल करते हैं। तो ये बस हो गया मेक इन इंडिया। तो ये ऐसा थोड़ा होता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में तो आपको करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स का भी इंडिया में ही करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्शन का हब बन सकते हैं। तो देखिए तीसरे EMC जो है EMC 2.0 इसमें संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर इसका पूरा नाम है। और जो है ये विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता प्रदान करेगा। मतलब कंपनी जो भारत में निवेश करेगा उसके लिए ईजी से ईजी बुनियादी ढांचा जो है वो भारत सरकार उनके लिए मुहैया कराएगा जितना भी ताकि वो उनको सहायता मिले यहाँ पर कंपनी को इस्टेब्लिश करने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की, इसके तहत किन किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? तो डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा इसके तहत, और वो उनको जिनके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है उनका क्रेडिट लिमिट जो है उनका बढ़ाया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और भारत में दूध संघ से जुड़े 1.7 करोड़ किसान हैं। मतलब दुग्ध संघ से डेयरी से जुड़े 1.7 करोड़ किसान हैं जो कि बहुत बड़ा मात्रा है, और इसलिए भारत सरकार ने इनको किसान क्रेडिट कार्ड देने का जो है फैसला किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। WHO ने कोविड-19 के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया? तो इसका नाम CTAP है, देख सकते हैं यहाँ पर CTAP। और CTAP जो है कोरोना वायरस ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम है बेसिकली ये। और इसके तहत जो है WHO कोरोना वायरस पर जो है निगरानी रखेगा। और यहाँ पर WHO का देख लीजिए मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनॉम है, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल सौम्या स्वामीनाथन है। तो ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हैं आप। और यहाँ पर CTAP जो है कोरोना वायरस ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम, तो इसमें जो है WHO इसके तहत विश्व के सभी देशों के साथ मिल करके वैक्सीन और इसके ट्रीटमेंट का जो है सो उपाय या उपचार निकालेगा WHO। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और जो है हाल ही में हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हर्षवर्धन कौन है? तो अभी आपसे हम पूछे थे, तो हर्षवर्धन भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ये मंत्री हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुवैत में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो CB जॉर्ज है। CB जॉर्ज इसके पहले स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये थे, अब ये कुवैत में अब कुवैत के राजदूत बन गए हैं। तो देख सकते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और मुद्रा स्विस फ्रैंक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुद्रा और राजधानी। कुवैत राजधानी जो है कुवैत सिटी, और मुद्रा कुवैत दिनार है, कुवैत का, और स्विट्जरलैंड। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है NTPC, रेलवे, ग्रुप D, SSC के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।